नमस्कार दोस्तों। यूँ तो दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना आज भी हम मनुष्यों के लिए काफ़ी मुश्किल है। कई सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, कई सारे ऐसे तथ्य पाए गए हैं, ऐसे सबूत पाए गए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। इनमें से ही एक है माउंट रशमोर की तीनों प्रतिमाएं और उसमें बना हुआ एक कमरा। क्या है इस कमरे का राज? चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। माउंट रशमोर ग्रेनाइट का एक माउंटेन है जो ब्लैक हिल के साउथ डेकोटा यूएसए में स्थित है। इस माउंटेन पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 बड़े प्रेसिडेंटों की चेहरे की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इनमें पहले नंबर पे है जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने फाउंडिंग रखी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। फिर थॉमस जेफरसन, जिन्होंने एक्सपेंशन किया अमेरिका का। फिर अब्राहम लिंकन, जिन्होंने यूनियन बनाई और अमेरिका को एक नई दिशा दी। और चौथे प्रेसिडेंट जिनकी इमेज उस पर बनी हुई है, उनका नाम है लियोडर रूजवेल्ट, जिन्होंने अमेरिका का डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माउंट रशमोर पे ये जो चारों प्रेसिडेंट की चेहरे की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, इसके पीछे महान डिजाइनर गुडजॉन बोर्गलम का नाम आता है। शुरुआत के दिनों ने उन्हें पूरा काम दिया गया था, उन्होंने बखूबी इस काम को निभाया और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के लिंकन ब्रॉगलम ने इसको पूरा बनाया। ये लोग अप्रवासी थे और ये इटली से आए थे और अमेरिका में आके बस गए थे। चेहरे की जो प्रतिमाएं उस माउंटेन पे उरेकी गई हैं, उनमें हर चेहरे की लंबाई 60 फीट है और तो और जो आंखों की चौड़ाई है वो तकरीबन 11 फीट चौड़ी है। 6 मंजिला ये पूरी कार्विंग हुई है स्टोन पे और इसको हर साल देखने के लिए तकरीबन 30 लाख लोग आते हैं। ये माउंटेन चार्ल्स ई रशमोर, जो कि 19वीं शताब्दी के एक बड़े लॉयर थे, उनके नाम पे दिया गया है क्योंकि उन्होंने ही इस माउंटेन की खोज की थी। इस माउंटेन को बनाने के लिए 4 अक्टूबर 1927 से लेकर 31 अक्टूबर 1940 तक का समय लगा। 400 वर्कर लगे और तकरीबन 150 साल की अमेरिका की जो रिच हिस्ट्री है उसको ये माउंटेन बखूबी दर्शाता है और दिखाता है। क्या है रहस्यमयी कमरे का राज? माउंट रशमोर में पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और प्रेसिडेंट की एकदम लाइव जो कार्विंग है उसको देख के मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इसमें से कई लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पे एक सीक्रेट कमरा भी है। एक ऐसा रहस्यमयी कमरा जिसको कहा जाता है कि अनेक सभ्यताओं को संबोधित करने के लिए बनाया जाने वाला था। ये कमरा आज भी पब्लिक के लिए बंद है और ये भी कहते हैं कि इस कमरे के पीछे कई सारे ऐसे राज दफन हैं जो अगर बाहर आ जाए तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। कईयों का ये भी मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सारी इंपॉर्टेंट सीक्रेटिव फाइल, भले ही वो न्यूक्लियर से रिलेटेड हो, एरिया 51 से रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हो, इसी रूम में छुपाई जाती हैं। गडजॉन बोर्गलम, जो इसके डिजाइनर थे, वो एक कट्टरवादी क्रिश्चियन थे, गर्म दिमाग के, गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। एक बार सेंट चर्च में उन्होंने किसी विवाद पे अपनी द्वारा बनाई गई सारी ही मूर्तियां इसलिए तोड़ दी क्योंकि उस विवाद में वो हार रहे थे। लोगों का मानना था कि वो कू क्लक्स क्लैन, जो अमेरिका अफ्रीकन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, जो ब्लैक पीपल को मारने और उनको डराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसके भी सदस्य थे। उनका मानना था कि नई सभ्यताएं पिशाच होती हैं क्योंकि वो पुरानी सभ्यताओं और पुराने लोगों को भूल जाती हैं और उनका काम जो उन्होंने किया है उसको भूलकर अपने आप को सर्वोपरि रखती हैं। गर्जन बोर्गलम का ये भी मानना था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन मुझे याद रखे। इसीलिए उन्होंने एक बात बड़ा फेमसली ये कहा था कि मैंने ऐसी चीज बनाई है कि अगर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से पोस्टल सर्विस में जाता है और ये कहता है कि ये लेटर कार्व्ड माउंटेन, यानी वो माउंटेन, वो पहाड़ जिस पे प्रेसिडेंटों के चित्र उकेरे गए हैं, वहां भेज दो, तो ये लेटर उनके पास पहुंच जाएगा। क्या है हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की कहानी? हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स 1938 में बनाने की कल्पना की गई थी।
ये तकरीबन 800 फीट ऊंची सीढ़ियां चढ़ के पाया जा सकता था और इसकी जो ऊंचाई थी दरवाजे की वो 18 फीट थी। कहते हैं कि गट्सन का मानना था कि ये 18 फीट लंबा और चौड़ा दरवाजे से जब आदमी बाहर जाएगा तो उसे एक चील दिखाई देगा जिसकी टोटल पंख की लंबाई होगी 11.5 मीटर यानी 38 फीट और ये गोल्ड प्लेटेड होगा। तो जब भी व्यक्ति इसको देखेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि अमेरिका कितना ग्रेट है और अमेरिका ने इस दुनिया के लिए क्या क्या किया है। उनका मानना ये भी था कि इस कमरे को बन जाने के बाद अगर कोई सिविलाइजेशन नई या पुरानी आती है तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इसी कमरे में होनी चाहिए और यहीं से पूरी दुनिया का संचालन होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि मैक्सिको, अमेरिका और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ एलियन आते थे वो पहले मीटिंग करने इसी कमरे में आया करते थे। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये अभी भी जानना हम आदमियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। बोरगुलम का निधन 6 मार्च 1941 को हो गया जब वो तकरीबन 74 वर्ष के होने वाले थे। उसके बाद उनके लड़के लिंकन बोरगुलम ने इसको फाइनल टच दिया और ये पब्लिक के लिए एज अ टूरिस्ट प्लेस खोल दिया गया, लेकिन वो कमरा आज भी नहीं खोला गया। कहते हैं कि बोरगुलम की बड़ी इच्छा थी कि उनके जीवन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट घटनाएं और यूएसए से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इवेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, वहाँ के प्रेसिडेंटों का जन्म कैसे हुआ, ऐसी कई सारी चीज़ें पत्थरों पर लिख के उनको अच्छे से उसी कमरे के हॉल में सजानी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार 1998 में कई पत्थर स्थापित किए गए जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए गए थे और फाइनली बोरगुलम का ये सपना तो सच हो गया कि यहाँ पे पत्थर स्थापित होने चाहिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना जो कि एक रहस्य था वो कमरा आज भी पब्लिक के लिए बंद है और पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।